हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए जीके और जीएस का 10वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और देखिए, हम 10 मॉडल पेपरों से पहले 9 मॉडल पेपर भी करवा चुके हैं, तो इन 9 मॉडल पेपरों को यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन 9 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जीके और जीएस के 10वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ठीक है, तो पहले के अंदर राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है गोबी का मरुस्थल, ऑप्शन बी है थार का मरुस्थल, ऑप्शन सी है एवं बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और देखिए साथ के साथ में आपको क्या करना है, हर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते चलना है, ताकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लास्ट तक कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है 1881 में, ऑप्शन बी है 1892 में, ऑप्शन सी है 1872 में और ऑप्शन डी है 1891 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो यहाँ पर देखिए याद रखना भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है चीन। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का आंसर तो सभी को याद होगा कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। तो देखिए चौथे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन ए है वुलर झील, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी है लोकतलक झील और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में रक्त कुल कितना प्रतिशत होता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत रक्त होता है। ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 45% और ऑप्शन डी है 1%। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि मानव शरीर में रक्त कुल कितने प्रतिशत होता है। तो देखिए याद रखना मानव शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो पाया जाता है 45%। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है कि कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए है 8,598 मीटर है। ऑप्शन बी है 8,698 मीटर है। ऑप्शन सी है 8,798 मीटर है। और ऑप्शन डी है 8,898 मीटर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई है 8,598 मीटर। ठीक है, तो याद रखना इसको, करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है गंगा नदी पर है। ऑप्शन बी है यमुना नदी पर है। ऑप्शन सी है कृष्णा नदी पर है। और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो नागा अर्जुन सागर परियोजना है वो निर्मित है कृष्णा नदी पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित है। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है प्याज से। ऑप्शन बी है लहसुन से। ऑप्शन सी है आम से। और ऑप्शन डी है आलू से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 7 सहेलियों के मंदिर के रूप में। ऑप्शन बी है 7 शहरों के मंदिर के रूप में। ऑप्शन सी है 7 ग्रहों के मंदिर के रूप में। और ऑप्शन डी है 7 देवताओं के मंदिर के रूप में। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि झालावाड़ के सूर्य मंदिर को जाना जाता है 7 सहेलियों के मंदिर के रूप में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम से संबंधित आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है राजसमंद में। ऑप्शन बी है उदयपुर में। ऑप्शन सी है अलवर में। और ऑप्शन डी है अजमेर में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पुष्कर झील अजमेर के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बालाघाट शहर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए वैनगंगा नदी के तट पर है। ऑप्शन बी है महानदी के तट पर है। ऑप्शन सी है तुंगभद्रा नदी के तट पर है। और ऑप्शन डी है कावेरी नदी के तट पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बालाघाट शहर है वो वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 1960 में। ऑप्शन बी है 1920 में। ऑप्शन सी है 1928 में। और ऑप्शन डी है 1930 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखना भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना की गई थी 1928 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है भारत में।
ऑप्शन बी है नेपाल में, ऑप्शन सी है मलेशिया में और ऑप्शन डी है बांग्लादेश में। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सार्क का मुख्यालय स्थित है नेपाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य करता है। ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी है अधिवक्र ग्रंथि, ऑप्शन सी है अग्नाशय और ऑप्शन डी है वक्रक। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य को नियंत्रित करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है एग्जाम के अंदर कि निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है आरबीसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो याद रखना आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सा वर्णक मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। ऑप्शन ए है मिलेनिन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है कैरोटीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वर्णक मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें में सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो मिलेनिन वर्णक होता है वो मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो 17वें में हो जाएगा राइट आंसर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है। ऑप्शन ए है जनन प्रणाली से, ऑप्शन बी है उत्सर्जन प्रणाली से, ऑप्शन सी है परिसंचरण प्रणाली से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर का जो उत्सर्जन अंग है वहां से संबंधित है कौन, नेफ्रॉन, या फिर नेफ्रॉन का संबंध है उत्सर्जन से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है। ऑप्शन ए है गुर्दे को, ऑप्शन बी है लीवर को, ऑप्शन सी है फेफड़े को और ऑप्शन डी है किडनी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर ऑप्शन है बी, यानी कि यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा राइट आंसर है। जो मानव शरीर का जो लीवर अंग है उसको रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें में ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है जबड़े में, ऑप्शन बी है पसलियों में, ऑप्शन सी है मस्तिष्क में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है वो पाई जाती है जबड़े में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो आए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस वीडियो में हमने जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है।
और जिस भी अभ्यर्थी के 20 में से 19 प्लस % सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 11:30 बजे।